अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है और उम्मीद करूँगी कि आपको मज़ा भी आएगा। आज की रेसिपी में मैं आपको पाया साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और साथ ही साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से पाए की रेसिपी घर में किस तरह बनाते हैं इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और पाए की जो स्मेल है वो भी कैसे दूर होती है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक पाया है जिसे अब मैंने करना क्या है, ये देखिए आग के ऊपर मैंने रख देना है ताकि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और जो इसके बाल वगैरह हैं वो भी जलना शुरू हो जाए। और साथ ही हम नाइफ़ की मदद से जल्दी जल्दी इनके बाल भी उतारना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान ये तरीका है। इस तरीके से क्या होगा कि जो बाल हैं वो भी अच्छी तरीके से जल जाएंगे, अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। तो ये आपने इस तरीके से प्रोसेस करना है। और साथ ही साथ इनके जो नेल्स हैं ना ये भी आपने उतार लेने हैं। उससे पहले हम ये बाल इनके उतारते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने नाइफ़ की मदद से साथ ही साथ आपने उतारते जाना है बाल। थोड़ा मेहनत का काम है बट आपने इस तरीके से ही करना है। तो ये देखिए पाया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इनके नेल्स भी मैंने उतार लिए हैं और देखिए बाल भी उतर चुके हैं। अब मैंने इनको वॉश किया है। अब करना क्या है, अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि कम या छोटे पीस आप कर सकते हैं। कि देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से आपने भी कटिंग करनी है। ये देखिए एक हम यहाँ पे कट लगा रही हूँ और एक मैं दूसरी साइड पे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। देखिए मैंने पाया अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है इनकी, आप ये देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे इन्हें। और साथ ही 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं इनकी स्लाइस की शक्ल मैंने कट कर लिया, ये भी ऐड किया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया पाउडर लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, 3 तेज़पात, हाफ चम्मच ज़ीरा और 8 से 12 मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, 1 बादाम का फूल, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच कसूरी मेथी और हाफ चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। चलें जी, अब यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट। दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ जिन्हें स्लाइसेस की शक्ल में मैंने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हम बीच में पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर बंद करके रख देंगे। और आपने वक्फे से आपने देखते हैं पानी कम हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, तकरीबन 1.5 घंटा लगना है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच साबुत ज़ीरा धनिया और हाफ चम्मच ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और साथ ही साथ यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्चें, हाफ चम्मच अजवाइन और हाफ चम्मच कलौंजी, 1 जलपात्री का टुकड़ा और 1 चम्मच सौंफ। अब हमने इनको रोस्ट करना है लो फ्लेम पर और फिर इनको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। तो ये देखिए 1.5 घंटा हो चुका है और आप इनकी कंडीशन देख लें। मैंने वक्फे से चेक भी किया था, जहाँ पे मुझे लगा कि अभी पानी कम है और पाए कच्चे हैं तो मैंने और पानी ऐड किया था ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इनको लाइट ब्राउन कलर आने तक हम कुक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो देखिए लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे टमाटर और उसे कहते हैं सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट। तो ये 1 टमाटर मैंने ऐड किया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। अब इनको हम कुक करेंगे अच्छी तरह से ताकि पानी जो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखें अब बीच में ऐड कर रही हूँ 3 से 4
करी पत्ते, ये मेरे पास फ्रेश करी पत्ते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग गई जैसे ही मैंने इनको ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट पाए हैं वो हमने लेने हैं और उनको हमने कुक करना है। यखनी हमने भी ऐड नहीं करनी, ठीक है। हमने जस्ट पाए जो है उनको हमने भूनी लगानी है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये मैं तमाम पाए ऐड कर रही हूँ, इनको मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से ये कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको भूनी लगाऊंगी ताकि जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाए, फ्लेवर में भी इजाफा हो। तो ये देखें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं भुनी लगती हुई को, और जो है ऑयल वो आना शुरू हो चुका है। तो अब बीच में मैं ऐड करूँगी, देखें 1 कटोरी दही है, और जो मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे उनको रोस्ट करके मैंने उनका पाउडर फॉर्म बना लिया था, तो वो पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 कटोरी हम दही भी ऐड कर देंगे। अब आपने अच्छी तरीके से कुक करना है। अब अच्छी तरीके से हम मिक्सअप करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। जो मसाले बाद में मैंने स्पाइसेस रोस्ट किए थे ना, उनका ये था कि उनकी रोस्ट करने के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग गई है। स्पाइसी को जब हम रोस्ट करते हैं तो उनकी खुशबू में इजाफा हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की लुक आ रही है। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। जब पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर इस पॉइंट पर आकर हमने ऐड करनी है यखनी। तो ये देखिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैं पानी और ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे यहीं पर परफेक्ट लग रहा है। अब आपने कवर करके रखना है और आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखिए माशाल्लाह से भुनी अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब मैं कवर कर रही हूँ। तो देखें 2 से 3 मिनट आप कंडीशन देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की लुक आ रही है और कितने मज़े के हमारे पाए बन के रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखें शोरबा भी कितना ग्रेवीदार बना है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो पाए हैं वो कुक हो चुके हैं। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।